ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। मेघानाथमते पिंडानयन प्रकार इष्टभात्यष्टिघातेन आयस्तेनो नितेष्टक त्रिहल्लब्धे हतागास्वी ज्योतिश्चेष्टाय भम भवेत्। इष्टभात्यष्टि अर्थात 17 संख्या। इष्टभात्यष्टि इष्ट नक्षत्रम अत्यष्टि 17 संख्या च घातेन आय जहाय तेनो नितेष्टक आय अभीष्ट आयेन रहित अभियुज्ये सत्यष्ट संख्या योज्य वियोजयित त्रिहृतम त्रिसंख्या विभज्य लब्ध प्राप्ति लब्धि हतागास्वी गुणित सप्तविंशति संख्या ज्योति पूर्वोक्त फल ज्योति भम नक्षत्रम नक्षत्राणाम संख्या सप्तविंशति लब्धिम सन सप्तविंशति संख्यया गुणीकृत्य चेष्टाय च इष्ट आय भवेत्। पिंडमान साधनाय इष्ट नक्षत्रात्यष्टि अर्थात सप्तदश संख्ययोः गुणनेन आयो भवति। प्राप्ताय अभीष्टाय संख्यां वियोजयेत् अवियोज्ये सति अष्ट संख्यां योज्य तत् विशोधयेत् विशोध्य प्राप्त संख्या त्रिंश संख्या विभजित तेन प्राप्त लब्धि ग्राह्या भागत्रयेण सा संख्या निरग्रा भवेदिति ध्यानं दातव्यम्। यदि निरग्रा न स्यात् तदा अष्ट संख्या यावत् पर्यन्तं योजयेत् यावत् सा निरग्रा न स्यात्। तदनन्तरं लब्धि सप्तविंशति नक्षत्र संख्यया गुणीकृत्य पूर्व स्थापिते गुणनफले योजयेत् तेन इष्टाय संबंधी पिंड भविष्यति। उदाहरणम् अत्र पिंड साधने इष्ट नक्षत्र संख्या चत्वारि इति संख्या अत्यष्टि सप्तदश संख्ययाः गुणनं कृत्वा अर्थात 4 गुणे 17 बराबर 68 प्राप्त संख्यायाम अष्ट संख्या विभाजनम कार्यम अर्थात 68 को 8 से भाग देने पर शेष 4 अवशिष्ट ऐसा चत्वारि संख्या गुणनफल संबंधित आयोः भविष्यति। चत्वारि इति आय संख्या इष्टाय संख्यायाम इष्टाय संख्या -3 अर्थात 3 - 4 इति न भविष्यति। अतः अष्ट संयोज्य इसमें 8 जोड़ करके अर्थात 3 + 8 = 11 निर्वाय तर्हि एकादश भवति। एकादश ऋण चत्वारि इति कार्यम्। एकादश अर्थात 11 में से 4 घटाने पर 7 सप्त इति संख्या प्राप्ता। तत्पश्चात त्रिसंख्या विभाजेन सप्त संख्या निरग्रा न भविष्यति। अतः अष्ट इति संयोजयेत् 7 + 8 = 15 इति संख्या जाता। त्रिसंख्या विभाजनेन पंचदश इति संख्या निरग्रा शेषरहिता भविष्यति। अतः त्रिसंख्या विभजेत् पंचदश विभजेत त्रिसंख्या 15 को 3 से भाग देने पर पंच लब्धि। पंच प्राप्त लब्धि संख्यायाम सप्तविंशति नक्षत्र संख्या गुणन कार्यम अर्थात 27 को 5 से गुणा करने पर 135 इति संख्या प्राप्त। इदानीं प्राप्त 135 इति संख्या पूर्वोक्ता प्राप्त गुणनफल संख्या अर्थात 68 इति संख्यायाम योजयेत् तो 135 + 68 = 203। अतः प्राप्त त्रयाधिक द्विशतम इति संख्या तुल्यम पिंडमानं भविष्यति। अतः यह 203 उसका पिंडमान होगा। तथा च गजैस्तष्टमिष्टोडुसोध्यम निजायान चेसाष्टिकायात्विक भागनम युतम तत् स्वभात्यष्टिहत्याष्टिकृत तष्टमिष्टाय भूत्थम फलम भू दृक्जुक् पुनश्च। गजैः तष्टम
इष्टोडुसोध्यम निजायातक्विभाव भाघनम अभग्ने चेत तत् साष्टकायात भाघनम स्वभात अत्यष्टि हत्या अष्टदृक तष्टम इष्टाय भूतम फलम पुनश्च भूप दृक जुक कार्य। गजई अर्थात अष्ट संख्या भी, तष्टम अर्थात भागम कृत्वा, इष्टोडुसोध्यम अभीष्टायेन विशोध्यम, निजायात स्व आयात भगनम कार्यम चेत तत् अभंगे सति साष्टकायात अष्टयोजितम आयम कुर्यात। क्विभगनम जुतम अर्थात 81 संख्या जुतम, स्वभात ईष्ट नक्षत्रात, ईष्ट नक्षत्र सप्तदश संख्ययो प्राप्त गुणन फलम संयोज्य इष्टाय, इष्टाय साधनार्थम भूतम फलम, ईष्ट नक्षत्रात प्राप्तम फलम भू दृक जुक अर्थात 200 संख्या, 216 इति संख्या, षोडशोत्तर द्विशतम संख्या भवति। व्याख्या द्वितीय प्रकारेण पिंडानेन उक्तम यत् इष्ट नक्षत्रम अष्ट संख्या विभज्य तच्छेषम तम भीष्टाय संख्या विशोध्य, यदि अविशोध्य संख्या स्यात् तदा अष्ट संख्या संयोग्य विशोधेत, तत्पश्चात 81 संख्या सह गुणितं कृत्वा तस्यां संख्या इष्ट नक्षत्र सप्तदश संख्ययो गुणन फलम च योजयेत, प्राप्त संख्या 216 इति संख्या विभजित। 216 अर्थात षोडशोत्तर द्विशतम संख्या विभजित, विभाजनेन प्राप्त संख्या शेष संख्या परिमितम पिंडम भविष्यति। संप्रति 216 इति संख्या उक्त प्राप्त पिंड संख्यायां पुनः पुनः योजनेन बहूनि पिंडमानानि भविष्यन्ति। इष्ट नक्षत्रम चत्वारि, इष्टाय त्रय अस्ति, अतः इष्ट नक्षत्रमानं चत्वारि संख्या अष्ट संख्या विभाज्यते, तदा अत्र चत्वारि इति अल्पत्वेन अष्ट संयोज्य अर्थात 4 और 8 का जोड़ करने पर 12, ततः अष्टभिभक्तम कुर्यात, 12 को 8 से भाग देने पर चत्वारि शेष संख्या प्राप्त। चत्वारि इति संख्या इष्टाय त्रय इति संख्या लघुत्वेन अभिशोध्या, अतः अष्ट संयोज्य 8 + 3 = 11, ततः चत्वारि संख्या शोधयति 11 - 4 = 7 इति अवशिष्टम, ततः शेष संख्या शब्द 81 81 संख्या गुणीकृत 7 को 81 से गुणा करने पर 567 इति संख्या प्राप्ता। अस्यां संख्यायां इष्ट नक्षत्र संख्या चत्वारि तथा च सप्तदश संख्या गुणन फलम 17 × 4 = 68 संख्या योजित तो 567 + 68 = 635 इति जाता, ततः 635 इति संख्यायां 200 संख्या पूर्वोक्त संख्या विभाजनम कार्यम, तो 635 भागे 216 = 2.3 इति प्राप्त है। अयमेव पिंड पिंडस्य 2.3 इति संख्या माने पुनः पुनः 200 संख्या योजनेन पिंडा भविष्यन्ति, यथा 203 + 216 = 419 इत्यपि पिंड, तथा 419 + 216 = 635 इत्यपि पिंड एवं वर्धयित। यह 203 को लेकर के हम इसको करेंगे 2.3 पिंड एवं वर्धयित। बार बार करने से अनेक पिंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। गणेश दैवज्ञ मते पिंडानेन प्रकार नगग्निष्ठाया त्यजे दृष्टरिक्षम नो चेद भाढ्याद बीज सलग्नम च सायम तष्टम षड स्ववर्गै फलम स्यादमिष्टाय यर्छोत्थम तद भूप दृख जुक पुनस्तु। नागघ्नेष्टायात अष्टगुणिते इष्टाय त्यजे दिष्टरिक्षम इष्ट नक्षत्रम विशोधयेत, नो चेत अविशोधिते सति भाढ्यात च भा अर्थात सप्तविंशति संख्या संयोग्य च विभजेत। वेद षडघनम वेद अर्थात चत्वारि, षड अर्थात
6 अंक नाम अनुसारेण 64 इत संख्या गुणनम कृत्वा सायं आय सहितं कार्यम आयम योजयेत्। ततः 60 स्ववर्गै 200 संख्या इति संख्या तष्टम विभाजनम अभीष्टायार्थोत्तम अभीष्ट नक्षत्र इष्टाय संबंधित पिंड स्यात्, अर्थात पिंड भविष्यति पुनः तत्पश्चात भूपद्रीक जुक 200 संख्याइत संख्या युक्त पिंडा भविष्यन्ति। अष्टगुणिते इष्टाय तु इष्ट नक्षत्रम विशोध्य अविशोध्य सति नक्षत्र संख्या सप्तविंशति संयोज्य विशोधयेत्। शेष संख्या 64 इत संख्या गुणीकृत्य आयम योजयेत्। तत्पश्चात प्राप्ताय 216 इत्यस्य भागं कृत्वा शेष संख्या इष्ट नक्षत्र इष्टाय संबंधितः पिंडः भविष्यति। यथा इष्टाय बराबर 3 इत संख्या अष्ट संख्यायाः गुणनम कृत्वा 3 गुणे 8 बराबर 24 प्राप्त चतुर्विंशत इस संख्यायाम इष्ट नक्षत्र संख्या 4 विशोधयेत्। 24 माइनस 4 बराबर 20 अर्थात विंशति संख्या अवशिष्टा तस्या 64 64 इति संख्याया गुणीकृत 20 गुणे 64 बराबर 1280 त्रिसंयोग्य 1280 में 3 जोड़ने से 1283 इति प्राप्त संख्यायां 216 इति संख्या भागम कृत्वा शेषम 1283 बटे 216 बराबर 203 इति पिंडमानम सिद्धम। इस तरह से यहां पर इस विषय को विराम देते हैं और अगला विषय पुनः आपके समक्ष होगा हिंगुलादि दैवज्ञमति पिंडानयन प्रकार है। शुभम भूयात्। धन्यवाद।